चाहते कि परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने से ही आशीष आने वाली है और किसी दूसरे काम से नहीं आने वाली। एडी चोटी का जोर लगा लो, नहीं आएगी। मटीरियल ब्लेसिंग मैं फिर बता रही हूँ, आपको धन दौलत दुनिया की मिल सकती है, गाड़ी कोठी बंगले मिल सकते हैं, लाखों की करोड़ों की जायदाद मिल सकती है, लेकिन जैसे आई है वो वैसे जाएगी भी। शैतान को आप नहीं जानते, वो धन जरूर दिखाता है लेकिन छुटकारे नहीं दिखाता। वो कभी भी स्वर्ग का राज्य कभी नहीं पाने देगा वो। इसलिए उस धन दौलत के पीछे मत भागो, लिखा धनी होने के लिए परिश्रम मत करो। परमेश्वर के पास ठहरने वाला धन है। अगर आप परमेश्वर के तरीके नहीं चले तो धन आएगा। और लिखा वो कैसा धन है जो परमेश्वर के आज्ञा नाम मान के जो मिलता है, वो वायु से उड़ जाना नहीं, वो वायु से उड़ जाना, धुएं के समान, धुएं के समान उड़ जाएगा। आएगा तो सही लेकिन उड़ जाएगा, निकल जाएगा। वो बीमारियों में निकले, वो कर्जों में निकले, वो किसी और नुकसान में निकले, कोर्ट केस में निकले, कहीं पर भी निकले, या आपसे कोई मांग के ले जा और देगा नहीं, कैसे भी करके वो निकल जाएगा, आपके हाथ में नहीं टिकने वाला। इस बात को हमेशा याद रखना। नीति में लिखा, लेकिन परमेश्वर के पास कैसा धन है? ठहरने वाला धन है। परमेश्वर का भय मानने से धन, महिमा और दीर्घायु मिलते। तीन चीजें हमें परमेश्वर का भय मानने से मिलती, और ये तीन चीजें परमेश्वर हमें देना चाहता है, हर एक को देना चाहता है, चाहे वो यीशु को जानता है चाहे यीशु को नहीं जानता। सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी और गलत चीजें नहीं करनी, लेकिन फिर भी दुनिया के लोग कर रहे हैं। इधर पूजा पाठ किया और उधर वो सब चीजें कर ली, इसलिए जीवन बदल नहीं रहे। इसलिए आज संसार में इतना पाप बढ़ गया कि आज बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, रिश्ते इतने टूट रहे हैं, परिवारों में शांति नहीं है, एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्यों ये सब चीजें हो रही है? पाप के बढ़ने के कारण। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। जब तक आप और मैं आज्ञा पालन में नहीं आएंगे, कोई ब्लेसिंग नहीं आ सकती। आया हुआ धन भी जाते हुए देखा मैंने, राजा को रंग बंद देखा मैंने, लेकिन लिखा एक बात और आशीष देने के लिए हमारे पास है रोमियो 8:28 में, कि जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। गलती के कारण कोई नुकसान हो भी गया तो भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर से माफी मांगिए और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाइए। और एक वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया, मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसका हम पढ़ेंगे पहला का अध्याय कुलुसियों का 1 चैप्टर वर्ष 12 और 13 निकाल लेंगे। पेज नंबर 277। 12, 13, 14 तीनों ही पढ़ देंगे। पढ़े जी, लिख लीजिए और पढ़ फिर आप आराम से पढ़िएगा। और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिस पिता का धन्यवाद करते रहो कि उसने आपको मुझको इस योग्य बना दिया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। क्या करें? ज्योति हमें में इस योग्य बना दिया, कि जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास बोले तो संपत्ति, प्रॉपर्टी का हकदार। मिरास में सहभागी बना दिया, प्रॉपर्टी का हकदार बना दिया। कौन सी प्रॉपर्टी का हकदार बना दिया? पवित्र लोगों के साथ। पवित्र लोगों की संपत्ति क्या है? पवित्र बोले थे जिनके पाप यीशु के लहू से धोकर शुद्ध हो, वो पाप, वो लोग परमेश्वर की नजर में पवित्र है। दुनिया की नजर में पवित्र कौन है? जो बहुत धार्मिक है। ऐसे ही है ना, जो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं या बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, दुनिया की नजर में वो बहुत धार्मिक है, लेकिन परमेश्वर वो पवित्र है दुनिया की नजर में। लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन कैसे, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। इधर उल्टे काम करो, काम आ गया ज्यादा, पैसा ज्यादा आ गया, चलो खाना लगवा दिया, इधर प्याज करवा दिया और 10 चीजें करवा दी। खुदा को रिश्वत नहीं दे सकते, भगवानों को रिश्वत नहीं दे सकते, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उल्टा सीधा काम करके हमें पैसा मिल जाए, इतने का दान पुण्य कर दूंगा और चल जाएगा। खुदा को अपने जैसा समझ लेते हैं, पर दुनिया का बनाने वाला खुदा ऐसा नहीं है। वो रिश्वतखोर नहीं है। उसको चढ़ावा चढ़ा के 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा के 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के 21 का 31 का 51 का चढ़ा के हम उसको खुश नहीं कर सकते। हम अपने आप को खुश कर रहे होते उस समय, हम अपनी औकात के अनुसार हम चढ़ावे चढ़ा लिया करते।
बहुत बारी बहुत कुछ देता है, लेकिन खुदा के लिए नहीं निकालते, सच्चे खुदा के लिए नहीं निकालते। झूठे खुदाओं के लिए देखो कितना कुछ निकलता है, जो सच्चे खुदा है भी नहीं उनको देखो। लेकिन जहां से आशीष पाते हैं वहां के लिए पैसा देना तो बहुत दूर की बात है, टाइम भी नहीं निकलता। जबकि आप ही के फायदे के लिए वो बुलाता है आपको कि 6 दिन तुम जो मर्जी काम करो, 7वें दिन मेरे पास आ जाओ। और क्यों आ जाओ? कि मुझसे आशीष पाओ। कि जितने पवित्र दिन का पालन करेंगे, संडे के दिन का पालन करेंगे, उनको मैं क्या दूंगा? याकूब के उपज याकूब में के से। भाग में से दूंगा, और देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने को दूंगा। मतलब इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा। हमसे क्या मांग रहा है? या हम उसको दे क्या सकते हैं? कुछ देने की लायक है हम? कुछ दे सकते हैं? अगर वो हमें ना दे, उसने फ्री में हमें सांसें दी हुई हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं? और ये सांसें भटकती है, तो जो ऑक्सीजन लगाते जरा उनसे पूछो जिंदगी की सांस की कीमत क्या है। मैं एक बहन से कल रात की बात करी और उन्होंने कहा मैंने मास्क लगाया हुआ है, और एकदम से ये थॉट आया, मैंने कहा प्रभु तो कितना अच्छा है, हमें फ्री में सांसें दे रखी है तुम्हें। खरीद के सांस लेना कितना महंगा पड़ता है, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर अस्पतालों में जा जाके, और जब नंबर मिल गया तो फिर मास्क लगाने को मिल जाएगा, वरना बेटा लटके रह जाओ। फ्री में बचपन से लेकर आज तक उसने हमें सांसें दी, कभी 1 रुपया भी मांगा नहीं मांगा। डॉक्टर के पास जाओ जरा सा ऑक्सीजन मास्क कितना महंगा पड़ता है। आई पापा को लगा हुआ था, कितना कितना चार्ज ले रहे थे, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो, तो गवर्नमेंट का था। यही अगर हम प्राइवेट में गए होते तो मिनिमम कितना लग जाता? 50,000 बेटा बता रहा पर डे, जितना हम साल में शायद नहीं कमाते होंगे बहुत सारे लोग, उतना एक बार के में निकल जाएगा। तो खुदा का कितना धन्यवाद करना चाहिए। बहुतों को पता है कि हमें धन्यवाद किस बात का करें? फ्री में सांसें दी हुई हैं भाई, कीमत जानो उसकी, धन्यवाद करो प्रभु मुझे सांस देने के धन्यवाद। जो दुनिया को देख नहीं सकते उनसे आंखों की रोशनी की कीमत जानो। आपको और मुझको आंखें दी हुई हैं उसने, हमारे शरीर का एक एक अंग भला चंगा है, धन्यवाद कीजिए। और कुछ प्रार्थना नहीं आती, अपने शरीर के एक एक अंग का नाम ले लेकर धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आपको खाने के लिए भोजन दे रहा, धन्यवाद दीजिए। कितनों को नहीं मिल रहा, सर्दी में ठंड में ठिठुर ठिठुर के मर जाते हैं लोग। खुदा ने हमें आपको अच्छे कपड़ों से ब्लेस किया हुआ है, गर्म कपड़ों से ब्लेस किया हुआ है। घर में बिस्तर में भी कम्बल में ठुठुर करते हैं, और जो फुटपाथ में रहते हैं उनकी सोचो कितना अच्छा जीवन आपको और मुझको दे रखा है, तब भी सच्चा धन्यवाद नहीं निकालता। जो सबसे बड़ी गलती है मनुष्य जाति, दुनिया के लोगों के चापलूसी करना शुरू कर देते। कोई आपका मेरा काम करता है, धन्यवाद उसको दे देंगे, 10 बार उसकी जी हुजूरी करके दिखा देंगे। क्यों? उससे फायदा मिलने का लगता है कि भाई ये बंदे को पटा के रखो, ऐसे ही कहते ना, इसके साथ बिगाड़ो मत भाई, इससे तो बड़ा फायदा मिलेगा। कोई हायर लेवल पे है, कभी उसके जाओगे खाली हाथ नहीं जाओगे। क्यों? पटा के रखना भाई, कभी भी इसकी जरूरत पड़ जाए तो बना के रखो भाई। हाँ, अगर दुनिया के लोगों के साथ ऐसा करते तो दुनिया के बनाने वाले के साथ अगर उसको पटा के रखे तो, पटाने वाला शब्द नहीं हुआ तो प्रसन्न करने वाली बात है। ये तो वर्ड भी मुझे नहीं बोलना चाहिए। दुनिया के बनाने वाले को प्रसन्न रखेंगे तो क्या वो आपको ब्लेस नहीं करेगा? कितना करेगा? सोचो से बढ़। कितने समझते हैं, कितने इस बात को मानते हैं कि अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो हमें जो चीज चाहिए सब कुछ देगा भाई। हम नहीं भी दे रहे तब भी दे रहा है वो, सामने हमें तब भी दे रहा है, रोटी हमें तब भी दे रहा है वो, कपड़े लेते हमारी जरूरत थी तब भी वो सब चीजें दे रहा है। जब हम उसका धन्यवाद नहीं कर रहे तब भी अगर वो दे रहा है, तो जब हम करेंगे तो कितना देगा सोचो। तब तो वो और खुशी से देगा कि मेरा बच्चा धन्यवादी है मेरा। हाँ। सब कुछ दुनिया के लोगों ने लॉकडाउन में बहुत घटी को देखा, लेकिन परमेश्वर के लोगों का किसी एक का मेरे पास नहीं आया कि उन्होंने घटी को देखा, बल्कि हर एक के पास इतना था कि देने वाले बने वो। हमें सिर्फ एक बंदे ने मुझे बोला था कि हम घटी में हैं, और वो भी उनको मैंने फिर यही बोला, वचन के साथ नहीं हो तो भाई घटी रही। वचन में अगर बने हुए, गिरते पड़ते आप वचन के साथ बने हुए, संगतियां बने हुए, कभी आपको घटी नहीं मिलेगा। हमारी हर घटी को, फिलिपियों 4:19 क्या कहता है? वो हमारी हर घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार क्या करता है? पूरी करता है। लिख के रखा हुआ है। हर घटी को, चाहे वो सेहत की घटी है,
चाहे वो खून की घटी है, चाहे वो पैसों की घटी है, चाहे वो प्यार की घटी है, चाहे वो इज्जत मान सम्मान की घटी है, कोई भी घटी है, फिलिपियों 4:19 घोट के पी जाइए। याद रखिए, नहीं है तो लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, अपनी बाइबल में लिख लीजिए, पेपर में लिख लीजिए। इतना प्यारी आयतें हैं, ये वचन हमसे बात करते हैं। यहाँ परमेश्वर आपको और मुझको ऑलरेडी सब कुछ दे चुका है। इस बात को हम अंगीकार करेंगे। सभी लोग निकाल लीजिए पहले अध्याय की 13वीं आयत, 12वीं पढ़ ली हमने। उसने आपको और मुझको किसके साथ सहभागी बना दिया? पवित्र लोगों के साथ। पवित्र लोगों के साथ, मिरास में, मिरास बोली, पवित्र लोगों के प्रॉपर्टी में साथ हकदार बना दिया। सभी अंगीकार कीजिए, मुझे मेरे परमेश्वर ने अपनी प्रॉपर्टी में पवित्र लोगों के साथ बना दिया, सहभागी बना दिया। आमीन। आमीन। पवित्र लोगों के साथ जिनके पाप धुल गए, ऐसे अच्छे लोगों की संगति में बना लिया। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। उसकी मर्जी के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, कोई उसकी संगति में आ नहीं सकता। आपको लग रहा है कि यूं ही आप आ गए, आपके मन में आ गया, किसी ने आपको बोल दिया तो आ गए, ये तो बहाना बन गया। लेकिन योजना पीछे किसकी थी? परमेश्वर पिता की योजना थी। उसे चाहा कि आप उसके पास आए और उससे आशीष पाए और कोई घटी ना रहे। और इसकी 13वीं आयत को सभी लोग एक साथ पढ़े, जिनके पास बाइबल है। नहीं है तो अपने पड़ोसी के साथ शेयर कर लीजिए। जिनके पास नहीं है, मैं चाहती हूँ सब लोग इस बात का अंगीकार करें। पढ़िए जरा इसको। उसी ने हमें अंधकार के, जिनके पास बाइबल नहीं है, आस पड़ोस के लोगों से देख लीजिए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्या मिलता है? उसी ने हमें, किसने? पिता परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? अंधकार के वश से निकाल कर। अंधकार बोले तो मौत से, बुराइयों से, कर्जों से, लड़ाई झगड़ों से, हर प्रकार की बुराई के दुष्कर्मों से निकाल कर कहाँ प्रवेश करा दिया? उससे नहीं, खाली स्वर्ग राज्य नहीं है। ध्यान देके पढ़िए, बहुत प्यारी आयत है, जो बहुत ध्यान से जब पढ़ते तो उसका सही मीनिंग हम समझ पाते। अपने प्रिय पुत्र, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र कौन सा? प्रभु यीशु मसीह। हमने सीखा भी कि जब वो बपतिस्मा लेके निकल रहे हैं, अपने आप को बहुतों के लिए देने के लिए तैयार हो गए, बपतिस्मा लेके ही निकले। अभी कोई चमत्कार नहीं किया, अभी कोई उनकी सेवकाई शुरू नहीं हुई, कुछ भी ऐसा अच्छा करके नहीं दिखाया कि जिससे वो बोले कि आज ये मेरा प्रिय बन गया। लेकिन बपतिस्मा लेके निकलते ही पवित्र आत्मा कैसे उतरा? कबूतर की नहीं उतरा और आकाशवाणी हुई। पढ़ा था हमने, सुना था? एक आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न, बहुत खुश हूँ। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं, यीशु मसीह ने कुछ किया था उस वक्त? कुछ भी नहीं किया, बस आज्ञा पालन के लिए अपने आप को दिया। बस एक काम किया उसने। अभी वो मरा नहीं, अभी वो सूली पे चढ़ा नहीं, उसने कोई चमत्कार के काम नहीं किए, उसने अंधों को आंखें नहीं दी, कोड़ी को शुद्ध नहीं किया, उस टाइम तक जब परमेश्वर ने उनको बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज आपने और मैंने बहुत कुछ नहीं किया अभी तक, बहुतों ने कर दिया, लेकिन जो नए लोग हैं आज मैं उन्हें आशीष बोलना चाहती हूँ, इंकरेज करना मांगती हूँ। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कितने चाहते हैं? चाहते ही नहीं, अगर भूखी नहीं तो रोटी देने का फायदा भी क्या? खुदा उनको देगा जो कुछ करना मांगते हैं, है ना? आज मैं पावर दे दूं और पावर का यूज नहीं करोगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा। हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम जैसे बच गए, हम औरों को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको मुझको अंधकार से निकालकर क्या कर दिया? ज्योति में प्रवेश करा दिया, पवित्र लोगों के साथ मिरास दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी। परमेश्वर की प्रॉपर्टी क्या है? चंगाई उसकी प्रॉपर्टी है। सिर्फ पैसे की, जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, रोकड़ा, पैसा, आज पैसा। हमारी रियल ब्लेसिंग क्या है? आज की डेट में अगर बोले तो क्या रियल ब्लेसिंग? हमारे प्राण। हाँ, वो तो बात की बात है। शरीर में अगर बीमारी है तो प्राण की कौन सोचेगा? सबसे पहले चंगाई चाहिए भाई। अगर एक बीमार आदमी को बोलो तो परमेश्वर भरोसा कर भाई, तुझे अनंत का राज मिल जाएगा, वो चिल्लाएगा भाई पहले इस मुसीबत से तो बचा, अनंत का राज तो तब देखूंगी। हाँ या ना? अब कोई अगर तकलीफ में, उसको अनंत राज्य नहीं समझ में आएगा, कितना भी उसके आगे, वो उसके आगे कैसे होगा? भैंस के आगे बीन बजाना।
सुनने को ही नहीं तैयार होगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी समझ में क्या आएगा? नहीं आएगा। भाई मैं इस करंट परेशानी में जिसे फंसा हूँ, बीमारी में, समस्या में फंसा हूँ, इससे नहीं निकल पा रहा, तो अनंत राज्य में क्या पहुंचूंगा मैं? ये क्या पहुंचूंगा? या कोविड-19 पेशेंट को किसी को पूछो, कोरोना पेशेंट को पूछो, भाई आपको आप ना परमेश्वर के राज्य के सहभागी हो, वो मन में सोचेगा अरे यार सुमन बहन या जिस जो भी कोई बताए, अरे बहन पहले इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला, अनंत राज्य में तो तब जाऊंगी, उम्मीद तो तब लगाऊंगी कि मैं अनंत राज्य में पहुंच जाऊंगी। प्रभु देता है, अरे यहाँ नहीं दे रहा तो वहां क्या देगा मुझे? विश्वास नहीं जगेगा उसका। हाँ है ना? तो हमें जगाना है, विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि चंगाई नहीं मिली तो परमेश्वर नहीं है ना। परमेश्वर था अस्तित्व में, वो है और रहेगा। आप या मैं माने या ना माने, कोई एक ऑलमाइटी गॉड है जो दुनिया को बना के चला रहा है। हमारा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर ना तो सोता है और ना दुनिया के सो जाते हैं, शादियां रुक जाती है सोए हुए बुराई के लिए नहीं, ऑनलाइन माफ कीजिए कुछ बुरा लगे तो, लेकिन सुना हमने यही है भाई, वो सो जाते हैं। इजराइल का परमेश्वर, इजराइल बोले थे कौन? शुद्ध मन वाले लोग। उनका परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर ना तो सोता है और ना ऊँघता है, और वो बस मुझे नहीं आ रही मुझे उबासी नहीं आ रही। हमारा परमेश्वर उबासी में नहीं मारता। 24 घंटे 7 दिन ऑन ड्यूटी लगा हुआ है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए, कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए मैं दूं। उसने ऑलरेडी आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य में पहुंचा दिया है। और उसका राज्य बोले तो क्या सब? परमेश्वर का राज्य बोले तो क्या? कौन से राज्य में पहुंचा दिया? अगर मैं ये शब्द बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई एक जन मुझे बता। जी जी। पृथ्वी पर भरपूरी के जीवन में देखो, हाँ, परमेश्वर का राज्य क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। पर नहीं, भौतिक भी तो है ना। अब हम सारी आत्मा में तो नहीं चल रहे है, तो शरीर तो हमारा अभी भी यहीं पर है ना। हमें यहाँ पर भी तो आशीष चाहिए। परमेश्वर का राज्य बोले तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में करके दिखा रहा है, कि हमारे मन के अंदर ये भरोसा आ जाता है कि अभी तक मेरा जीवन नहीं बदला और आज बदला। और जहां यीशु का प्रभाव दिखता है वो परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य क्या है? जहां पर यीशु मसीह का, उसके वचन का प्रभाव दिखता है, वो वहां उसका राज्य है। समझ आ रही है? जहां यीशु की चर्चा हो रही है वो परमेश्वर का राज्य है। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, किसमें? सामर्थ में। तो जो बोल रहे हैं, दुनिया के डॉक्टर बोल रहे हैं कि बीमारी आ गई, इससे तुम मरोगे, दुनिया के डॉक्टर यही बोल रहे हैं हम संसार में। लेकिन जब हम विश्वास कर लेते हैं, अगर परमेश्वर का राज्य हमारे पास आ गया, हमारे अंदर ये विश्वास आ गया, तो हम क्या कहेंगे? दुनिया के डॉक्टर कुछ ही बोले, भैया हम प्रार्थना करा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। हमें आमेन ऐसे ही करते हैं। यस। अभी उस बच्ची ने गवाही दी, डॉक्टर ने तो बहुत कुछ बोल दिया था कि ले जाओ जी, इसका हमारे पास इलाज नहीं है। लाखों रुपए लगा के डॉक्टर बन रहे हो, है ना। हम डॉक्टर को गलत नहीं कह रहे, आपकी और मेरी मदद के लिए है वो, उनके पास जाओ मदद के लिए, लेकिन भरोसा उन पे नहीं। डॉक्टर केवल इलाज करता है, लेकिन परमेश्वर चंगा करता है। बहुत बार हम देखते कि दवाइयाँ खाने के बाद भी हम ठीक नहीं हो पाते, हाँ या ना। इतने सालों से गा रहे थे नहीं ठीक हुआ। बेटी ने क्या गवाही दी? 7 इंजेक्शन लगे तब भी आराम नहीं मिल रहा। वो बच्ची भी कितने टाइम से दवाई करती नहीं ठीक। और बहुत सारे हमारे पास लोगों के अनुभव है कि दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भरोसा हमारा इस पे था कि दवाई खा लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ले बेटा आप क्या करेंगे? क्यों? तो चुने हुए थे, माँ के घर में आने से पहले चुने हुए थे। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि दवाई खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भरोसा किस पे? मुझ पे रखो कि जो पीतल के सांप को देखेगा ऊंचे पे चढ़ा जाएगा। पाप होने के कारण क्या आ जाते हैं? विष भरे सांप आ जाते हैं। परमेश्वर मारता है, दंड देता है। क्या दंड? आज्ञा नहीं मानोगे तो वो हट जाएगा, फिर बचाने वाला परमेश्वर हट जाएगा रास्ते, और फिर कौन आ जाएगा? आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और शैतान किसके लिए? मारने के लिए, चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए। वो तो बैठे हुए तैयार। और शैतान भी परमेश्वर के बिना आ नहीं सकता, ये बात भी हम जानते हैं। पर वो काम करेगा कब? जब आप और मैं आज्ञा नहीं मानेंगे। तो परमेश्वर कहेगा जब तुम मुझे हे प्रभु कहते मेरी बात सुनते नहीं, क्यों कहते हो मुझे? लूका 6:46 क्या कह रहा है? जब तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो, मुझे क्यों हे प्रभु बोलते हो भाई?
क्यों बोल रहे हो मुझे पिता? क्यों बोलते हो स्वामी जब तुम मेरी बात नहीं मानते? मत बोल। अगर आप और मैं उसकी बात को मानेंगे तभी तो वो सुनेगा, तब हमारे जीवन में काम करता। नहीं समझ में आ रहा, आप सीखने को तैयार है, वो सिखाएगा। 1 साल छोड़ो, 10 साल तक भी सिखाएगा, जिंदगी भर सिखाएगा। और अगर ढिठाई से नहीं जी मुझे चाहिए ही नहीं है, तो फिर उल्टी गिनती चालू है। फिर परमेश्वर हट जाएगा कि जब तेरे को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों इसके पास आऊं। संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना। कभी कभी डायरेक्टली हम नहीं बोलते कि हमें परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से ज्यादा किसको प्रिय जानते हैं? संसार को प्रिय जानने लग जाते हैं और परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की संगतियों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं और इनडायरेक्टली उसके मुंह पर थूकते हैं उस समय। और परमेश्वर की बेइज्जती करेंगे तो परमेश्वर रहेगा साथ में? रहेगा? तो फिर भी इंतजार करता है कि मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा कर ले और आ जाए, माफी मांग ले। बेइज्जती करा के भी फिर भी उसकी उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। छोड़ता नहीं है तब भी, और उम्मीद लगाता है, रोता है वो आपकी और मेरे लिए कि मेरे बच्चे जिस संसार में तू है वहां पर इतने कलेश हैं कि तू मेरे वचन पे चले बिना ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकता। जो ब्लेसिंग्स मिली है उसमें बना नहीं रह सकता। शैतान चुराने के लिए तैयार बैठा है। जब तू आज्ञा नहीं मानेगा तो शैतान चुरा लेगा बेटा तेरी आशीष को। यही बात सिखाने के लिए आपको और मुझको बार बार संगति में रहना जरूरी होता है कि जितना आप और मैं संगति में रहेंगे इन बातों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वचन के अनुसार चलना कितना जरूरी है। दुनिया के लोग सारे काम करते लेकिन संगतियों में नहीं रहते। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? ज्यादा एक बार नहीं, संडे में तो आना आज्ञा है, लेकिन नए नियम में वो क्या कह रहा है? जो परमेश्वर को नजदीक आते देखो, जो और ज्यादा इकट्ठे हुआ करो, ज्यादा इकट्ठे होना। और आप ज्यादा थोड़ा कम भी नहीं हो रहे, हफ्ते में एक बार भी नहीं आ रहे, और आए तो फिर तड़का मारने के लिए बिल्कुल एंड में। संसार के काम हमें ज्यादा प्रिय, हमें नौकरी बहुत प्यारी, हमें बिजनेस बहुत प्यारा है। क्या खुदा नहीं चाहता कि आप नौकरी बिजनेस करें या अपनी गृहस्थी चलाएं? नहीं चाहता क्या? वो चाहते हो, वो तो खुद कह रहा भाई मेरे पास आके मुझसे ब्लेसिंग ले लो भाई, कि जो चीज तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिल जाए, तुम्हें प्रमोशन मिल जाए, तुम्हारी मेहनत बेकार ना जाए, इसीलिए तो बुला रहे हो। लेकिन लोग समझते नहीं है इस बात को, अपनी समझ का सहारा लेने के चलते हैं। और बाइबल में साफ लिखा है नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना बल्कि संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा करना और उसी को याद करके अपने सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उससे पहले सीधा मार्ग ही नहीं है। अपनी समझ का सहारा लेके चलोगे तो मार्ग टेढ़ा है, आप चलोगे तो सही, आगे रास्ता बंद मिलेगा और आपकी मेहनत पूरा हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब बाइबल के अकॉर्डिंग हम चलते हुए काम करते हैं तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है परमेश्वर। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, हाईवे का रास्ता है। बाकी रास्तों में आपको स्पीड ब्रेकर मिल सकते हैं, गाड़ी रुक रुक के चलती है, लेकिन जैसे ही आप बुराई करने से हटते हो, आप माफ करते हो। सबसे बड़ी बात, जिस दिन आप दूसरों को माफ करना सीखते हैं, और ये मसीह जीवन का पहला स्टेप है कि जैसे तुम दूसरों को माफ करते हो परमेश्वर वैसे तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। और जब गुनाह माफ होते हैं तब हमें ब्लेसिंग मिलती है। और इसका दूसरा मतलब कि अगर आप दूसरों को माफ नहीं करें तो आपकी अपनी लाइफ में भी ब्लेसिंग नहीं होगी। कितनों को समझ आ रहा है? तो हमें करना क्या है? बुराई से हटना है, हर प्रकार की बुराई से हटना है और दूसरों को सबसे पहले माफ करना है। और वचन में क्या लिखा है? बुराई से हटना क्या है? परमेश्वर का सीधे लोगों के लिए नहीं, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, हाईवे का रास्ता। नॉर्मल रोड पे अगर आप 40 या 50 की स्पीड में चला रहे हैं तो हाईवे पे कितनी स्पीड जा सकती है भाई? लोग अच्छा बताइए, क्योंकि वो चलाते 80-90 और कोई हवाई जहाज चलाए तो दे देना। रोड पे भी हवाई जहाज उड़ा लेते लोग, 100 की स्पीड भगा लेते। हाँ ऐसा ही कुछ। और नॉर्मल रोड पे 100 की स्पीड चला तो ठुकेंगे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट मारेंगे। नॉर्मल रोड पे कितना स्पीड होती है? नॉर्मली 40 और हाईवे पे 70, 80, 90, 100 तो फिर आपके हाथ में है। कितना आधो आध का फर्क है। तो जो रास्ता आप आधे घंटे में या 1 घंटे में तय कर रहे हैं, हाईवे पे जाके 15 मिनट में तय कर लेंगे। 15 नहीं तो 20 मिनट में कर लोगे।
स्वर्ग का रास्ता आपके नजदीक हो जाएगा। आप तेजी से ब्लेसिंग्स की तरफ दौड़ेंगे। जो ब्लेसिंग आपकी बहुत दूर है, जैसे ही आप बुराई से हटते हैं, आप बुराई को नो बोलते, नहीं जी मैंने आप बुराई नहीं करनी, मैंने प्रभु को जान लिया, जैसे उस बेटे ने गवाही दी। जब तो मतलब पूरा कहीं और भी फेंक दो, पहले खाया और इधर फेंका उधर फेंका, अभी नहीं तो फेंक दो भाई, प्रभु देख रहा है। देखता तो पहले भी था, पता नहीं था क्या, तब भी पता था, लेकिन वह आया नहीं था। तब उसे बेटा बेटी बने नहीं थे, अभी उसका बेटा बेटी बन गए। वही आज तो नया चैप्टर लिखना शुरू हो गया, बता दिया गया काम पे कराते थे, उस बच्चे को समझाता था। जी वही आज देखो, वो बोया हुआ बीज आज फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बपतिस्मा लेने से एक नया चैप्टर हमारी लाइफ में खुल चुका है। अनजाने में तो बहुत सी गलतियां करके हमने अपनी बुक को पापों से भर रखा था। अभी हमें बपतिस्मा लेके क्लीन चिट मिल गई कि पुराने सारे पाप तेरे क्षमा हुए, अब एक नई क्लीन चिट मिल के तेरे को नया चैप्टर दे दिया। अब जो लिखना अच्छा लिख। अब ये बात समझ में आ गई, हाँ, कि अब जो लिखना बेटा नया लिखना, अच्छा लिखना, नया क्या, अच्छा लिखना। बपतिस्मा वाले दिन बता रही थी इस बात को, और उस बात को पकड़ा उस बच्चे ने, और बहुतों ने पकड़ा कि अब बुराई करने से पीछे हो रहा। नहीं, पहले प्रार्थना करके जाएंगे। तो किसने करेक्ट किया आपको? वचन ने करेक्ट किया, परमेश्वर का भय ने करेक्ट किया। परमेश्वर का भय हमें पापों से बचाता है, पापों से दूर करता है, पाप हमें परमेश्वर से दूर करते, बाइबल से दूर करते। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी यहाँ पे, या तो पाप के साथ जीवन बिता लो या तो परमेश्वर के साथ बिता लो। संडे चर्च में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लो, 6 दिन अपने दिमाग चला लो, ब्लेसिंग नहीं आएगी। किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब परमेश्वर भरोसा करते, परमेश्वर हमें कह रहा है कि जब हमने उसके नाम पर विश्वास कर लिया, तो वो हमें प्रॉमिस दे रहा है कि उसने आपको मुझको क्या कर दिया, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर मतलब कहीं हम फंसे हुए थे। छुड़ाकर शब्द क्यों लिखा है? छुड़ाया किसको जाता है? जो बंधन में होता है, जो जकड़ा हुआ, उस पाप के बंधन से आजाद करके क्या किया? छुड़ाकर कहाँ लेकर आ गया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया मतलब करा देगा, ऐसा नहीं लिखा, कराया। जिस टाइम आप और मैं विश्वास कर रहे थे यीशु पर, हम पापों के बंधन से छूटते और एक नए राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, जहां पर क्या है, ईमानदारी का जीवन अगर चलाओगे तो आपको ईमानदारी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, जो कि संसार में नहीं मिलती। जितना सीधाई से जीवन चलाओगे, दुनिया का ही पागल है लोग। 1 2 का 4 करने वाले आज सक्सेस हैं, और सीधाई से चलने वाले ज्यादा दुख उठा रहे हैं। हाँ या ना? बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं झूठ के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। जी छोड़ दीजिए ऐसे बिजनेस को, ईमानदारी से करके देखिए। परमेश्वर नहीं कह रहा, आप ईमानदार होकर देखिए। हो सकता है प्रेजेंट में आपको कुछ नुकसान दिखे, क्या आपको जो 1 2 का 4 करके मोटी कमाई आती थी, और वो मोटी कमाई शायद बंद हो जाए, शायद के यकीनन बंद हो जाए जब ईमानदारी का चलोगे। लेकिन आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग कहीं से भी दे देगा। आपको शांति देगा, आपके रिश्ते ठीक कर देगा, आपके घर में सुख शांति देगा, आपको शालोम देगा, कल्याण करेगा, बरकत देगा, और कहीं ना कहीं से ब्लेस करेगा। किसी भी एंजल को भेज के आपकी मदद कर देगा, और नहीं तो नहीं भी एंजल भेज के आप खुद वो करना जानता है। आप डिफरेंस देख पाओगे उस टाइम पर कि जब आप पाप का जीवन जी रहे थे, रोटी तब भी खा रहे थे, कपड़े तब भी पहने थे, जीवन तब भी चल रहा, और जब पाप का जीवन छोड़कर सच्चाई के रास्ते पे आए, कितने लोगों को डिफरेंस दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ में। पहले झूठ बोलते हैं, दिक्कत नहीं होती थी, पूजा पाठ भी कर दिया, लड़ाई भी करके आ गए, गाली गलौज भी करके आ गए, उल्टा सीधा कर्म भी करके आ गए, पाप का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन आज डर लगता है। पहले नहीं पता था क्या कि झूठ नहीं बोला, तब भी पता, लेकिन वो परमेश्वर का डर नहीं था हमारे अंदर। चाहे डर भी था, लेकिन इस तरीके वाला नहीं था जैसा आज हमारी प्रेजेंट लाइफ में है। सच्चे खुदा को नहीं जानते थे, लेकिन जब जाना, उसके तरीके चलना शुरू किया, तो हमें आशीष आनी शुरू हुई। तो जीवन में बदलाव दिख रहा है। वो शायद मोटी वाली कमाई वो वाली नहीं रहेगी, लेकिन बावजूद इसके घर में सुख शांति दिख रही है, अपने घर में बदलाव दिख रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में बदलाव दिख रहा है। कितने लोगों को लग रहा है क्या बदलाव दिखा? एक शब्द बोले, जल्दी से बता दीजिए, ताकि नए लोगों पे भी आशीष आ जाए कि यीशु के साथ जब से चलना शुरू किया और थोड़ा धीरज भी धरा, तो क्या मिला? एक शब्द सिर्फ, जल्दी से। हमारे बच्चे खुश, परिवार खुश, बेटियां खुश, घर अलग खुश, और पूरी सामने संसार से अलग हटके खाली बजा रहा है। और मसीह के साथ चलने से क्या मिला? शांति मिली, रुके हुए काम अपने आप हो जाते, क्योंकि हम अंधकार के वश से हम निकल चुके हैं। अंधकार की ताकतें रोकती थी हमें,
अभी अंधकार की ताकत हमें वश में नहीं है। बपतिस्मा लेने से हमने क्या कर दिया, एक स्टेप बढ़ के दिखा दिया, शैतान तेरे राज्य से मैं निकल चुका हूँ, अब तेरे वश में नहीं हूँ, अब मैं पाप की गुलामी में नहीं हूँ, पाप के लिए मैं मर चुका हूँ, मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ, पुराना जीवन में पानी में दबा के गाड़ चुका हूँ मैं। शैतान के सामने एक बोल्डली एक स्टेटमेंट देते हैं कि आज से तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। अपने जीवन की प्रभुता किसको दे दी? अब मैंने यीशु मसीह को दे दी। अब क्योंकि यीशु मसीह के बेटा और बेटी बन गए, अब उसकी चिंता, हमारी चिंता किसकी चिंता? प्रभु की चिंता। हमारी जरूरत है किसकी जरूरत है? हमारा सुख उसका सुख, हमारा दुख उसका सुख, हमारा जो कुछ है सब उसका, हमारे आंसू, हमारा जीवन, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानियां सब उसकी। और उसके साथ अगर चलेंगे तो ये सब दुख आएंगे नहीं। आ भी रहे दो तरीके से दुख आते हैं, एक तो आज्ञा नहीं मानते तब दुख आता है, एक जब आज्ञा मानते मानते दुख आता है तो समझ जाना कि परमेश्वर को सिखाना मान रहा है। थोड़ा सा धीरे धरना और थोड़े टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा। सहने के बाद परीक्षा कभी नहीं लेता, इस बात को याद रखना। आप और मैं ऑलरेडी ऐसे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं विश्वास करने में। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास है तभी तो यहाँ बैठे है ना, सीधी सी बात, विश्वास है तभी तो बैठे हैं, वरना संडे के दिन तो घर में 36 काम है, रिश्तेदारी सारी आज संडे के दिन ही निभानी होती है, एक ही तो काम, एक ही तो दिन होता है, पर सारी चीजों को नो करते हुए हम यहाँ बैठे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है यहाँ बेटा, क्योंकि उसके तरीके से जब चलते हैं तभी हमें आशीष मिलती है। हाँ, तो इस बात को बड़े अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि परमेश्वर की ओर से आप और मैं अंधकार के राज्य से निकाले जा चुके हैं। समझ आई तो बोले आमीन। निकाले जा चुके हैं, निकालेगा नहीं, निकाल चुका है समस्याओं से। जोर से बोले आमीन। निकाल चुका है, अंधकार के राज्य से निकाल लिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। और उसका प्रिय पुत्र का राज्य क्या है? जीवंत जीवन है। लेकिन जीवन जीवन होने के बावजूद भी हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आज्ञा पालन में नहीं, क्योंकि उसकी बात को सुन नहीं रहे। वो कह रहा संगति में नहीं जी, मैं तो दूसरी संगति में जाऊंगा, पहले मैं वो वाला काम ठीक कर लूं, पहले वो ठीक कर लूं, पहले वो ठीक कर। अपनी समझ का सहारा ले लेके कर रहे हैं, इसलिए ब्लेसिंग्स नहीं है। खुदा के भवन आने के लिए भूख और प्यास नहीं है। नहीं, मजबूरी में आना पड़ेगा भाई, बताया गया, पास्टर जी ने बोला था, दीदी ने बोला था, भैया ने बोला था, संडे को आना भाई। आ तो गए, कुड़कुड़ा के भी अगर बैठेंगे तो भी काम नहीं होगा। आनंद के साथ मैं आया हूं तो मेरा काम परमेश्वर, मैं आशीष पाने आ गया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा मान ली, बस आज्ञा पालन किया तो परमेश्वर अपने आप ब्लेस करेगा। परमेश्वर तूने तो वायदा किया कि याकूब के भाग में से दूंगा जब मैं पवित्र दिन का पालन करूंगा। क्लेम कीजिए अपने परमेश्वर के वचन को, फायदे को। कहाँ लेके जाऊंगा? देश के ऊंचे ऊंचे स्थान पे रखूंगा। कब? संडे की आज्ञा मानने वालों को, संडे का दिन पवित्र दिन करके जो मान रहे। प्रभु आपने प्रॉमिस किया, बेइज्जती नहीं होगी मेरी। अब कितने को लगता है बेइज्जती होने के पूरे पूरे चांस है? आज्ञा नहीं माने तो बहुत सारे, चाहे लोग हाथ नहीं भी खड़े कर रहे हैं, मुझे पता बहुत सारे लोगों के साथ है। जहां कहीं लग रहा है ना कि बेइज्जती के पूरे पूरे चांस है, 2000% की गारंटी के साथ आपको बोलो कि आज के बाद वो बेइज्जती नहीं हो गया। जब आप आज्ञा बोल रहे हैं, अगली बार गवाही के साथ जहां बेइज्जती का चांस लग रहा था आपको, परमेश्वर आपको आशीष के साथ लेकर आएगा, गवाही के साथ लेकर आएगा। बोलो आमीन। विश्वास है तो आमीन। सामने वाला बड़ा डाटा बनता भाई, वो तो मानता नहीं, वो तो करेगा ही करेगा, गलत अंगीकार मत कर। सामने वाला लाख बुरा है, पर उस बुरे को अच्छे में बदलने के लिए उससे भी ज्यादा पावरफुल परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है। आमीन। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बढ़ गई, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। अगर बड़ा खुदा हमारे साथ में टेंशन की बात थी ना, क्या खुदा उसको बदल नहीं सकता? अंधकार के राज्य से जो उनका बाप था, जो बुराई करने वालों का बाप था, शैतान को अगर हरा के आ गया तो क्या वो उस बंदे को बदल नहीं सकता? वो समझ आई तो बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। बदल दिया, बोलो बदल दिया। शेर को बकरी बनाते हैं, बकरियों की तरफ नहीं आएगा। और भाई क्या करूं तेरे लिए? घर का राशन डलवा दूं? क्या करे, मुझे नहीं पता क्या करेगा, लेकिन बदलेगा वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है वो काम पूरा करके लाओ। जमीन और आसमान डल सकते, उसका वचन नहीं डल सकता। उसका वचन आग और हथौड़ा जो कठोर हृदय को क्या करता है? नम्र करता है। परमेश्वर इस वचन को भेजा। मुझे बेइज्जती के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, मुझे लड़ाई के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, मुझे नुकसान के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, मेरे परिवार के टूटने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर तू है। तू मेरे हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है।
तू मेरे आंसुओं को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। तूने वायदा किया कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत बेकार है। प्रभु मेरी गृहस्थी को आप जोड़िए, मेरे बिजनेस को आप चलाइए, मेरी नौकरी में प्रमोशन आप दीजिए, मेरे कर्जों को आप उतारिए। वो सब करने को तैयार है। बेटा बेटी बना लिया तो भाई आपकी चिंता उसकी है चिंता। वो कह रहे दिन और रात जो मेरी दुहाई देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम्हारा न्याय मैं तुरंत चुकाऊंगा। लेकिन गीत किसके गा रहे? दिन रात गीत किसके गाने? यीशु मसीह के। गीत किसके गा रहे? समस्याओं के। भगते फिर रहे समस्याओं से, लोगों से भागते फिर रहे, सब फोन बंद कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं गवाही के तौर पर बता, परमेश्वर हमें डर के राज्य में नहीं लेके आया है। परमेश्वर का राज्य हियाव का है। उसने क्या कहा? मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। तिमोथी में लिखा है, पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है कि मैंने तुम्हें प्रेम, संयम और हियाव का आत्मा दिया, बोल्डनेस का स्पिरिट दिया है। आप और मैं डर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर ही नहीं रहे हैं। आप प्रेजेंट जरूर है यहाँ पर, आप नाम जरूर ले रहे हैं यीशु मसीह का, लेकिन आपके अंदर अगर डर है तो आप, क्योंकि डर किसका अपोजिट है? विश्वास का। बाइबल कह रही है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन आप डरे जा रहे हैं, मतलब आप विश्वास ही नहीं कर रहे, तो कैसे काम होगा? इसलिए आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। कहीं पर भी परमेश्वर आपको और मुझको हारने नहीं देता। वचन में लिखा कि जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ उसको शैतान टच नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता। नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात होती है। केवल आज्ञा पालन में रहिए। परिस्थिति कुछ भी दिखा रही है, आपने दुनिया को एक तरफ छोड़कर संडे का दिन तो कुछ और करना ही नहीं है। सोच लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि संडे की सुबह मेरे परमेश्वर के लिए। और भी ज्यादा आ सकते हैं, मैक्सिमम आएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास क्या है? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। आपको आनंद मिलना चाहिए तो परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। पर समस्याएं इतनी, आप समस्या को गाते जा रहे सुबह से लेकर रात तक। मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या। समस्याओं को नहीं रोना, समस्या के गीत नहीं गाने। यहोवा क्या कहता है? मेरे लिए नया गीत गाओ। कौन सा गीत गाना है? धन्यवाद का गीत गाना है, छुटकारों के गीत गाने। क्यों गाना है? क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको और मुझको विश्वास करने वाले दिन से ही किसमें प्रवेश करा दिया? गुलामी के राज्य से निकालकर जीते हुए राज्य में पहुंचा दिया है। आमीन, आमीन। ऐसे ऐसे मत देखा करो, डर लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से जा रही है। समझ आई तो बोले हालेलुया। मेरे कहने में हालेलुया नहीं। समझ आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई पहले आप बताइए, तभी आगे बढ़ने का फायदा बनेगा। बहस पानी में घुमा देते हो। परमेश्वर ने हमें अंधकार से, समस्याओं से निकालकर हमें अनंत काल के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर के राज्य में लेकर आ चुका है। जहाँ जय है, जहाँ पर चंगाई है, जहाँ पे छुटकारे हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा जीवन है। बोले तो आमीन। समझ आई तो बोले आमीन। आज से मैं नहीं रहूंगी, आज से मैं नहीं रहूंगा। मैं शैतान को रुलाऊंगी, मैं शैतान को रुलाऊंगी। शैतान को पैर तले कुछ एक्शन दिया एक्शन देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब समस्या आती है भागते उल्टे। दीदी समस्या आगे जरा प्रार्थना कर दो। अरे आपको भी तो वही पावर दी है। डरते खाए हो, डरते जब हम पाप करते सब डरते हैं। जब आपको पता है कि मैं प्रार्थना करूंगा नहीं होगी, क्यों आ रही है? क्यों ये अविश्वास आ रहा है? क्योंकि आप वचन के साथ अगर कनेक्टेड नहीं हो ना, आपके अंदर ये हियाव आएगा भी नहीं। इसलिए अपने वचन, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो। और वो साफ क्या कह रहा है? उसने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पर एक छोटा सा स्थान है, जल्दी से पढ़ दीजिए। आज मैं इतना ही करूंगी, मेरा बहुत सारा चीजें हैं सिखाने वाली, लेकिन आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई तो इसका स्टार पढ़ेंगे, जिसमें हमें कौन से पुत्र के राज्य में प्रवेश कराए? वो जीवंत जीवन जीने के लिए जिस राज्य में जाकर हमको क्या मिलता है? छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और यशायाह 59:1 क्या कहता है? याद है? परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं हो गया, या उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि आपके ऊपर दया ना कर सके। तुम्हारे ही पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होगी, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारे से मैं अपना मुंह छुपा कर चुका। लेकिन यहाँ साफ बता रहे क्या मिल गया हमको? छुटकारा मिल गया, अर्थात पापों की क्षमा मिल गई। पाप क्षमा हो गए तो मतलब ब्लेसिंग आ गई। समझ आई तो बोले हालेलुया। पाप क्षमा होते के साथ ही क्या मिलता है? आशीष मिलती है। आशीष बोले तो सिंपल शब्दों में आपके रुके हुए काम बनने शुरू होते हैं। आशीष वो पावर कि उसके लिए आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट करना, आपको सिर्फ आज्ञा पालन के लिए। कैसे मैं खुदा के भवन में जाऊं, कैसे मैं बुराइयों से दूर रहूं,
कैसे मैं बुराई का बदला भलाई से दूं, कैसे मैं अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊं, ये वाले कामों के लिए मेहनत करनी है। बंद कर दीजिए। समझ आई? तो क्या समझ में आ गई? इस साइड से बहने बताएंगे, समझा पूछूंगी तभी पता लगेगा, नहीं तो हाँ जी करके जाते हो, बात घर जाके फिर डब्बा बोल होता है। नहीं आएगा तो बता देंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं। जी जी बताइए, क्या समझ में आया? सिर्फ एक मैंने 2 ही वचन पकड़े आज, मैंने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मारदार नहीं रहा। बहुत कुछ तैयार है मेरे पास, यहाँ भी और वहाँ भी, अच्छा खासा सामान मेरे पास तैयार है बिल्कुल। लेकिन अगर ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या समझ में आया? बुराइयों से दूर रहना। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो हमें बुराई से, हमें दुख के जीवन से निकालकर, वो पापों के जीवन से निकालकर वो क्या करता है? छुटकारे के जीवन में लेकर आता है। हमारे पाप क्षमा करता है, और पापों के कारण ही हमारी भलाई नहीं होती। इस बात को हर बंदा याद रखे। आपका कहीं पर भी कोई भी काम अटक रहा है, याद कर लेना कि कहीं ना कहीं आपसे कोई आज्ञा पालन टूट गया, आपसे कोई ऐसा पाप हो गया। पाप ये नहीं कि है हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, एडल्ट्री कर दी, व्यभिचार कर दिया या कुछ और कर दिया, वो पाप का तरीका है। मेन पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। परमेश्वर जो कह रहा है उसको नहीं कर रहे, आपने पाप कर दिया। परमेश्वर व्यभिचार ने स्त्री को क्या कहा था? तेरे पाप। लॉ क्या था? लॉ क्या था? कानून क्या था? जो व्यभिचार करते पकड़ा जाए, पाप करता पकड़ा जाए, इस पाप में पत्थर से मार देना। लेकिन उस औरत के पास सारे लोग आए थे, मूसा ने तो कहा है कि इसको मार दो पत्थर से। यीशु मसीह कहते ठीक है मारो, तब मारो। पर पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप किया। जिसने खुद पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठा के मारे। तो जो लोगों के हाथ में पत्थर थे पीछे छोड़ के भाग गए, और यीशु मसीह मुंह उठा के देखे। तो उसमें किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा नहीं। किसी ने दंड नहीं दिया? नहीं, मैं भी नहीं करी, मैं भी तुझको दंड नहीं दूंगा। लेकिन एक बात उसको बोली कि फिर से पाप मत करना। वही बात आज मैं आपको बोल रही हूँ। कोशिश करो कि आपसे आज्ञा ना टूटे। कोशिश तो कर सकते हैं, आज्ञा ना टूटे, क्योंकि आज्ञा टूटते ही आपको नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं। मैं आज्ञा तोड़ूंगी तो मुझे नुकसान, मेरी ब्लेसिंग रुकेगी, आप तोड़ेंगे तो आपसे। हो भी गया कहीं अनजाने में, हो भी गया, क्योंकि करेंगे हम, क्योंकि शरीर ने अभी उद्धार नहीं पाया। शरीर के अंदर पाप का अंश है आज भी, है ना? से हम बपतिस्मा लेके पानी से शुद्ध होकर आ गए, लेकिन आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर गड़बड़ी करते। ये देह कब उद्धार पाएगी? नहीं हो जाएगी। हमारे मन के नया हो जाने से, हमारी सोचों के नया हो जाने से हमारा चाल चलन बदल जाता है। अब हमने क्या करना है? बुराइयों से नो करते हुए अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। और बपतिस्मा लेना लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार उसी का होगा। परमेश्वर ने आपको मुझको स्वतंत्र किया। गलातियों का 5:1 और पढ़ दीजिए। स्टार पढ़ना था उसका? कौन सा? जो आपने स्टार निकाल दीजिए, हाँ पढ़ दीजिए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। क्या किया? अनुग्रह। अनुग्रह के द्वारा हमें मिल गया ये क्या? अर्थात पापों की क्षमा मिल गई उसकी दया के द्वारा। दुनिया के लोगों को पापों की क्षमा नहीं मिल रही क्योंकि वो यीशु के पास नहीं आ रहे। और बाइबल साफ बताती है मत्ती 9:6 में कि मनुष्य के पुत्र को केवल पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, और पाप क्षमा होती ही ब्लेसिंग आती है। और ये अधिकार सिर्फ मसीह लोगों के पास है, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे। उसके चेलों के, उन चेलों के पास जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनको क्षमा कर दिए जाएंगे, और जिनके तुम रख दो रख दिए। इसलिए पापों की क्षमा सबसे पहले बोला जाता है। जब प्रार्थना करते प्रभु हर एक ऐसे गलती पाप गुनाह अपराध क्षमा कर दीजिए। पाप क्षमा हो तो अपने आप ब्लेसिंग आ जाती है, चमत्कार अपने आप दिख जाता है। उसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी मारधाड़ नहीं है, पर यह विश्वास होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं। लिखा धार्मिक उद्धार पाने के लिए क्या करना होता है? मन से विश्वास। क्या विश्वास? यीशु को प्रभु जानकर ये विश्वास करना कि यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कि जब उसके नाम पर विश्वास करें तो ये विश्वास करना है मन से, और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए।
यीशु मसीह, अब मैंने आपके नाम पर भरोसा कर लिया, अब मेरे पाप क्षमा कर। कोई भी अगर पाप हो भी गया, माफी मांगिए और फिर से उसके साथ जुड़ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। यही चीज अगर आप और मैं सीख लेते हैं तो परमेश्वर, और माफ करते हैं दूसरों को, जब हम माफ करना सीख लेते हैं, आप देखेंगे आपकी रुकी हुई ब्लेसिंग वापस आ जाएगी। परमेश्वर ने बहुत अच्छी लाइफ आपको मुझको दे रखी है, पर हमारी ढिलाई के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण हमारी वो ब्लेसिंग जाती है। कितने लोगों की ब्लेसिंग गई हुई है। परमेश्वर ने पहले तो पता होना ब्लेसिंग है क्या ना, परिवार की आशीष है। सेहत कितनों की गई हुई है। सेहत, अच्छी सेहत होना भी एक बड़ी ब्लेसिंग है आज की डेट में। गरीबी है, बीमारी है, तंगी है, परेशानी है, इसका मतलब परमेश्वर ने सब कुछ दिया। जब पहला आदम बनाया, हवा बनाया, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, कर्जा नहीं था, आंसू नहीं थे। कहां से आ गए? आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने श्राप दे डाला, चल बेटा निकल। पसीना बहाएगा और फिर मेहनत करेगा, और भूमि क्या उगाएगी? ऊंट कटारे उगाएगी। मेहनत करने में भी आशीष नहीं आ रही। क्यों? यीशु का नाम साथ में नहीं है तो फिर गड़बड़ी है। श्रापित जीवन था, लेकिन प्रभु हमें बताता है कि श्रापों को आशीष में बदलने वाला वही है। परमेश्वर ने हमें किस में से निकाल लिया? शैतान के बंधन से आजाद करके अपनी अनुग्रह के द्वारा क्या दे दिया? अर्थात पापों की क्षमा दे दी। और जब पाप क्षमा हो गए तो चमत्कार हमारा, चमत्कार बोले तो रुकी हुई आशीष हमारे पास आ जाएगी। आमीन। इसीलिए वो जल्दी से आ जाते हैं, इसीलिए आपको चमत्कार दिखता है कि आपके पाप क्षमा हो। ये दुनिया के लोगों के पास नहीं है पाप क्षमा करने का अधिकार, कलीसिया के लोगों के पास, और कलीसिया में भी जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पा लिया उनके पास। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ सभी विश्वासी लोग क्या कर सकते हैं? बीमारों को चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो। विश्वास में अगर मजबूत है तो आपका जीवन अगर पवित्रता का है, तब आप दुष्ट आत्मा निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। यीशु के नाम में पावर है, आप दुष्ट आत्मा निकाल तो लोगे, वहां की निकल जाएगी और आपके ऊपर काउंटर अटैक मार देगी, क्योंकि यीशु के नाम से वो टिक नहीं सकती, निकलना ही निकलना उसको। इसलिए अपना जीवन पवित्रता का जीवन बनाएं। आपकी सोचें पवित्र हो, आपका व्यवहार पवित्र हो, आपके काम पवित्र हो, आपकी जुबान पवित्र हो। जब आप बुराइयों से दूर रहना शुरू करते हैं, आपके शब्दों में पावर आनी शुरू करती है। आप छोटी छोटी प्रार्थना करके खुद से देखोगे क्या वो काम पूरे होने शुरू हो गए। धीरे धीरे करके जब आप आज्ञा पालन में बढ़ते हैं, संगतियों में रहना शुरू करते हैं, आपको छुटकारे मिलने के साथ साथ परमेश्वर आशीष देता है, तो फिर बड़े बड़े काम भी होने लग जाते हैं। कैसे? आज्ञा पालन करने के द्वारा। तो आज्ञा पालन करना कहीं पर भी नुकसान नहीं देता, प्रभु में किया परिश्रम बेकार नहीं जाता। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में बने रहना। एक वचन मैंने बोला था गलातियों का 5 का 1, एक वचन उसको पढ़ दीजिए। पेज नंबर 262। जी मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, जी। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। हाँ। क्या करना? परमेश्वर ने क्या किया हमें? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, आजाद रहने के लिए। पाप की गुलामी के लिए आजाद नहीं किया कि जब उसने उस पर विश्वास कर लिया तो उसने जब निकाल लिया, पाप की गंदी गुलामी से निकाल लिया, तो वो नहीं चाह रहा कि आप और मैं फिर दासत्व का जीवन जिए, फिर हम गुलामी का जीवन जिए, हम बीमारी के गुलाम हो जाए, हम कर्जों के गुलाम हो जाए, हम शराब के या गुटखे के या किसी भी ऐसी बुरी चीजों के, ऐसी गंदी आत्माओं के गुलाम हो जाए। कब होते हैं वो गुलाम? जब आप और मैं आज्ञा को नहीं मानते। एक जन नहीं मान रहा तो दूसरे को मानना शुरू कर देना। देखा, पत्नी के विश्वास से पति और पति के विश्वास से पत्नी बचाई जाती है। नहीं, पहले ये वाला सुधर जाए, अरे वो नहीं सुधर रहा, आप ही सुधर जाएगी, आप ही ट्रैक पे आ जाइए, आपके विश्वास से दूसरे को बचा लेगा परमेश्वर। परिवार का कोई एक जन भी अगर आता है, आशीष आती है एक के विश्वास से। लिखा, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, पूरे घराने को बचाने की पावर दे रहा परमेश्वर। तो पर एक जन का आना जरूरी है, जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का। बपतिस्मा लेना मतलब अपने जीवन को दे देना। बपतिस्मा बोले तो क्या क्या बोल सकते हैं? जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, कितने लोगों ने लिया? कितने लोगों ने लिया? आज उस दिन लिया। टोटल कितने लोग ले चुके यहाँ पर, जितने बैठे यहाँ पर? पहले बात की कोई बात नहीं, जब आपके पास पहुंचा आपने लिया। कितने लोग ऑलरेडी बैप्टाइज्ड हैं? अपन ये ऐसे नहीं पता लगेगा, थोड़ा हाथ ऊंचा करें।
कि सब लोगों का बपतिस्मा हो चुका है। बपतिस्मा बोले तो आपने क्या समझा? एक कुरुसियों का 1 का 10 में निकाल के पढ़ देंगे, जब तक बताए कोई मुझे। सोच के रखिए अपने दिमाग में, आपने जो बपतिस्मा लिया है, आपको जो बातें सिखाई गई, उसमें आपको क्या पकड़ में आया कि बपतिस्मा लेना मतलब क्या है? जब तक 1 का 10 निकाल देंगे, जल्दी से कोई बताए। बपतिस्मे के बारे में जब सिखाया तो आपको क्या पकड़ में आई बात? बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? क्या है बपतिस्मा? बिल्कुल ठीक। अपने पुराने जीवन को नए जीवन में बदलना नहीं, अपने पुराने जीवन को। बैप्टिज्म शब्द कहाँ से निकला? बैप्टाइजो से, ग्रीक भाषा का यूनानी शब्द है बैप्टाइजो, जिसका हिंदी का मतलब है डुबोना। और डुबोना बोले तो किसमें डुबोते हैं? किसमें डूबते हैं आप? पानी में डुबकी लेना। और पानी बोले तो पानी में डुबकी लगाने का मतलब हम मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ मारे गए, और मसीह के साथ फिर जब उसमें से निकल के आए उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य। बपतिस्मा बोले तो अपना पुराना जीवन खत्म करना, पापों के लिए हम मर गए, जैसे कि पौलुस ने कहा गलातियों 2:20 में कि अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। कि हम पापों के लिए मर चुके। आज से हम पाप जानबूझ के नहीं करेंगे, जानबूझ के कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, अनजाने में होगी, डरना नहीं उसका, खुदा माफ करेगा। और ऐसा नहीं कि बपतिस्मा नहीं लेता आपको पाप का लाइसेंस मिल गया, प्रभु तो माफ कर ही देता, चलो भैया करते जाओ, बहुत मारेगा पकड़ के, बहुत गंदी मार मारता, सच बता रही। जिसको पुत्र बनाता है साफ दिखाए, जिसको वो पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, कोड़े भी लगाता है। और खुदा का एक कोड़ा पड़ गया, थप्पड़ी पड़े तो इतना जबरदस्त तो कोड़ा मारा तो क्या। अब आप और मैं उसके बेटा बेटी उसके नाम को खराब नहीं कर सकते, जानबूझ के पाप करना नहीं। और ऐसा नहीं कि बपतिस्मा नहीं लिया तो भी पाप कर दोगे तो बच जाओगे, तब भी नहीं बचोगे। मैंने उस दिन भी बताया, बहुत सारे लोगों ने इसलिए बपतिस्मा नहीं लिया कि हम पहले पापी हैं, पहले हम सुधर जाए, हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती। भाई जिंदगी भर तक होती रहेगी, शैतान को मौका मत दीजिए। आज ही अगर मन फिराते अगले महीने भी हम दे सकते हैं। एक आपके लिए ओपन बेनिफिट के लिए मैं इस बात को बोल रही हूँ। जितनों ने नहीं लिया, अगर आज भी वो मन फिराते हैं, क्योंकि बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। दुनिया में टाटा बिरला अंबानी बन के घूम सकते। बहुत सारे लोगों को वाकई ने जब बपतिस्मा लिया उनके मन में आया, अरे मैंने क्यों नहीं लिया, मैं लेना चाहता हूँ। फोन आया, उनके फोन नहीं आया, उनके परिवार वालों ने आके बोला। मैंने उनको एक ही आश्वासन दिया, अगर आप अपने ईमानदारी का, विश्वास योग्यता का जीवन दिखाते हो तो हम अगले महीने भी आपको दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। भले एक बंदे के लिए हमें कोटा लेना पड़े, भले 2 के लिए लेना पड़े, हम देरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शैतान बहुत चालाक है और वो मन कब किसका बदल दे पता नहीं लगता। जो गलती हमसे बीते दिनों में हो गई, हम सोचते चलो सारे इकट्ठे कर ले, इकट्ठे ही कर ले, गड़बड़ी भी हो गई, कोई बात नहीं। जो अपनी गलतियों को मान लेता और छोड़ भी देता, उसका दया की जाती है ना। भले एक जन भी अगर मन फिराएगा ना, मैंने ऐसा डिसाइड किया, भले पैसा लगाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बंदे को भी बपतिस्मा दिलाएंगे। जितने अपने आप में इस बात को समझ रहे हैं कि बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। ये मत सोचो कि आप पवित्र हो जाओगे फिर बपतिस्मा लोगे, जिंदगी भर नहीं हो पाओगे, कहीं ना कहीं पाप करते रहेंगे। लेकिन जब आप और मैं बपतिस्मा ले लेते, परमेश्वर हमें पाप से बचाना शुरू करता है। बपतिस्मा लेने के बाद आपकी और मेरी लाइफ प्योर होने शुरू, हाँ या ना? जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया पहले ज्यादा पवित्र थे या बपतिस्मा लेने के बाद ज्यादा पवित्र? अब ज्यादा पवित्रता का डर, अब पाप से ज्यादा दूर रहने लगे ना। अब कौन है? अब पवित्र आत्मा आपके मेरा हमें गाइड करता हुआ लेके चलता है, वो हमें कन्विक्ट करता है, हमें पाप के लिए गाइड करता है कि देख बेटा ये वाला काम गलत है, मत कर लो। पहले खा पी का रैपर कहीं फेंक दो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा रैपर हमने कहीं और फेंक दिया, अभी वो भी डरा रहा है। इवन टॉफी चॉकलेट भी कुछ खाएगा ना, उसका रैपर भी अगर रास्ते में ना कोई पैक करके अपने या तो पॉकेट में डालूंगी या पर्स में डाल देती हूँ। इधर उधर नहीं फेंकते, कोशिश यही होती है। मेरे बैग में अभी भी देखोगे तो फालतू के टिश्यू भी पड़े होंगे और मछले हुए जो फेंकने वाले के, और वो साइन है कि रास्ते में नहीं कहीं फेंकेंगे। क्या मेरी खांसी छिड़ जाती है, विक्स के रैपर पड़े होते हैं, वो भी मैंने पर्स के अंदर डाल दिया। अभी याद दिला रहा परमेश्वर उसमें से निकाल रहा है गुस्से में उसके अंदर। क्यों? परमेश्वर का डर। एक रैपर इतना कूड़ा पड़ा है, एक रैपर चला भी गया, छोटा सा रैपर चला गया, क्या हो गया? नहीं, खुदा को अपनी ईमानदारी दिखानी, बस इसलिए आज खुदा का डर है। और परमेश्वर का भय ही तो हमें पवित्र कर रहा है, परमेश्वर का भय ही तो हमें आशीषित कर रहा है। तो हम किसी के लिए नहीं, ये अपने लिए करते हैं।
बपतिस्मा किसी को पवित्र नहीं करता, बपतिस्मा तो करता है, वो उसको विश्वासी नहीं बनाता। बपतिस्मा किसी को विश्वासी नहीं बनाता, लेकिन एक विश्वासी का एक ये चिन्ह है कि उसने बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेना एक बोल्ड स्टेप है दुनिया के सामने, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो दुनिया के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी जब अपनी महिमा में आऊंगा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के सामने उसको मान लूंगा। और अगर तुम मुझसे अभी लजाओगे तो मैं भी महिमा में जब आऊंगा, मैं भी कह दूंगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो वो स्टेटमेंट कितनी भयानक हो जाएगी कि हम तो परमेश्वर सारी जिंदगी में तेरे पीछे भागते रहे, और एंड टाइम पे तो आगे कह रहा मैं तुझे जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज्ञा पालन का जीवन नहीं है। क्योंकि बपतिस्मा लेना एक आज्ञा है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं लिया था, इसलिए हमें भी लेना है। और ये परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट है कि हम परमेश्वर हमेशा तेरे साथ चलेंगे, तू हमारी मदद करना। और बपतिस्मे का क्या आपने सीखा? एक चीज जो मुझे याद है, पहला पत्रस 3:21 में कि शुद्ध विवेक से, बपतिस्मा कोई पानी की डुबकी नहीं कि खाली डुबकी लगाई और आ गई। सालों से डुबकियां लगाते आ रहे, जीवन नहीं बदला था। लेकिन इस पानी की डुबकी का, बपतिस्मे का मतलब है कि आप शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाते हैं। पहले परमेश्वर के वश में ज्यादा थे या अब ज्यादा हो गए? कितने लोग कहते हैं कि बपतिस्मे के बाद हम ज्यादा वश में, अब ज्यादा हो गए। शुद्ध विवेक से, बिल्कुल क्लियर कॉन्शियस से, कोई शक नहीं, परमेश्वर अब तेरे तरीके चलेंगे। अब कुछ और नहीं करना, अनजाने बहुत जिंदगी खराब कर दी, अब नहीं, अब तुझे प्रसन्न करने वाले काम करेंगे। और क्या सोच के लिया आपने बपतिस्मा? चंद पॉइंट है, बस इसके बाद खत्म कर रहे हैं, जल्दी छुट्टी आज, जल्दी से। जीतू ने बपतिस्मा लिया, क्या सोच के लिया? और भी आत्मा जीतनी है, और भी आत्मा, आज्ञा पालन है, इसके द्वारा सामर्थ मिलती है, परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हैं। हमारे पुराने पापों के लिए हमारा जीवन समाप्त होता है, हमें क्लीन शीट मिलती है, लिखा के चाहे तेरे पाप कितने भी गहरे लाल अर्गवानी रंग के हो, आओ हम बैठ के वाद विवाद करते हैं, क्या करूंगा मैं, तो उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा, तेरे पापों को मैं धो दूंगा, पर फिर तू पाप मत करी, जानबूझ के मत करी, अनजाने में और नहीं करना, जानबूझ के नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये कोई पाप का लाइसेंस आपको नहीं दिया जा रहा कि परमेश्वर तो पाप क्षमा कर देता, चलो भैया कर लो, फिर करवा लेंगे, चंडा लगा के फिर सिखाएगा फिर आपको। और किसने लिया? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इसको लिए बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते, इसको लिए बिना आप उसके बेटा बेटी नहीं बन सकते, इसके बिना आप और मैं उसकी मिरास में सहभागी नहीं हो सकते। आप आ सकते हैं, आप चर्च मेंबर बन सकते हैं, आप चर्च में रेगुलर आ सकते हैं, आप सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं हो पाएंगे। और बेटा बेटी ही नहीं हुए तो सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। लिखा कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उस दिन से हम एक स्टेप लेते हैं कि मैं आपसे पाप के लिए नो कर रहा हूँ और पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए जीऊंगा। परमेश्वर को ये बात पसंद आती है, और उसी दिन से वो क्या कहता है, जैसे यीशु मसीह ने जब अपने आप को अलाउ किया कि मैं परमेश्वर बहुत सारे बच्चों को बचाने के लिए जाऊंगा, और अपने आप को दिया उन्होंने। बहुत बड़ी चमत्कार नहीं किए, बड़े क्या छोटे भी नहीं किए, उनकी सेवा का शुरू ही नहीं हुई थी तब तक, लेकिन अपने आप को उन्होंने आज्ञा पालन के लिए दे दिया कि पिता, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश इसके बिना नहीं कर सकता। पूरी मानव जाति के लिए रूल था ना, बिना पापों की क्षमा के आप स्वर्ग जा नहीं सकते। जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो जल का बपतिस्मा परमेश्वर के साथ कनेक्शन के लिए, स्वर्ग जाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा आत्मा से, और बैप्टिज्म लिए बिना उसकी मेज में शामिल नहीं, उसकी मेज में शामिल नहीं हो सकते, पावर नहीं मिलेगी आपको, पाप क्षमा नहीं होंगे। और क्योंकि संसार में बहुत कलेश है, यूहन्ना 16:33 में लिखा है कि तुम क्या करो, निकाल के पढ़े, बहुत अच्छा वचन है। संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन ये अधूरा वचन है। मैंने उस दिन भी बताया था, मेरे को भी इस वचन ने बात करी थी। इसकी पूरी आयत पढ़ेंगे हम, इसको पूरी आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:33 निकाल दीजिए, यूहन्ना 16:33 स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पेज नंबर 156। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
क्या किया है? मैंने संसार को जीत लिया है। इससे पहले, कि संसार में तुम्हें कलेश है। इससे पहले स्टार्टिंग में मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही ये बातें तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में कलेश है भाई, बहुत सारा कलेश है, थोड़ा नहीं बहुत कलेश है। कलेश बोले तो बहुत बड़े वाला दुख, लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं लिख रहा। कलेश मतलब ऐसे वाला दुख जो मतलब बर्दाश्त के बाहर होता है। कलेश का मतलब ऐसे होता है। किस कलेश से तो दूर ही रहो भैया। सूखी रोटी खा लेंगे पर ये कलेश नहीं चाहिए। कलेश मतलब तो आपकी बर्दाश्त के बाहर। और संसार में लिखा कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। इसलिए वो कह रहा मेरे वचन में बने रहो। यीशु मसीह में नहीं है तो संसार की शांति हमें ज्यादा टाइम तक हमें जीवित नहीं रखती है। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। संसार की शांति है, टेम्परेरी शांति है वो। लेकिन परमेश्वर हमें कौन सी शांति देता है? अपनी शांति दिए जाता है। जैसी संसार देता है वैसी नहीं। यूहन्ना 14:26 में 27 में साफ लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे। 14:27 में लिखा है कि वो मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं। हमें किस में शांति मिलती है? प्रभु यीशु मसीह में शांति। और किस में मतलब यीशु की मेज में शामिल है। पापों के जो हमारे अगेंस्ट में जो पाप की लिस्ट बना के रखी थी शैतान ने, वो सारी लिस्ट खत्म हो जाती है। पुराना जीवन पाप और पाप के कारण जो श्रापित जीवन हो जाता है, सारे पाप सारे श्राप निकल जाते हैं और हम एक नई चाल चलने का अनुग्रह मिलता है। और मसीह के साथ एक नया जीवन हमारा बपतिस्मे के द्वारा शुरू होता है। आज से एक नई चाल चल रहे हैं आप, उसी दिन से। और उस दिन से लेकर अभी तक कितने दिन हुआ? अभी 4-5 दिन। आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लग रहा है? हल्कापन सा, एक अजीब सी शांति जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और पहले भी तो आज्ञा पालन कर रहे थे, लेकिन अभी ज्यादा आज्ञा पालन कर रहे हैं। क्या लिखा उसमें? पढ़ दीजिए। 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया, इसलिए तुम ढांढस बांधो और प्रभु में हमें शांति मिलेगी। और मसीह जीवन की एक नई शुरुआत है। अभी तक भी अगर नहीं चलते थे, अभी आपने वचन पढ़ना कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिए, रूटीन बना लिया, वेरी गुड। पहले करते थे, जब दिल किया कर लिया, जब दिल किया नहीं किया। पर अभी बपतिस्मा लेने से एक रूटीन बना लिया कि बिना प्रार्थना के सोना ही नहीं है। एक रेगुलर आपने क्या कर दिया? आज्ञा पालन में आ गए। मसीह जीवन की एक नई चाल चलना शुरू कर रहे हैं। और ये मसीह जीवन कहाँ तक लेके जाएगा और क्यों कर रही है ये सब चीजें? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो उसकी बातों को सुनकर मानकर चलता है, क्या होगा? वो परमेश्वर की नजर में क्या है? वो धन्य है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की शायद 30वीं आयत में लिखा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को, भविष्यवाणी के वचन को सुनते, मानते और चलते हैं। अभी हमने क्या करना शुरू कर दिया? सुन भी रहे, मान भी रहे और अब चल भी रहे। पहले जो नहीं चल रहे थे, या कभी चल रहे थे कभी नहीं चल रहे थे, अभी आपने एक स्टेप ले लिया दुनिया के सामने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए भैया, अब चाहे बोलो ना, पूरा करो ना। अब तो याद हो गया हो ना, कुछ भी हो जाए, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने यीशु को हुक्म पकड़ा। अब कोई घर से निकाले या घर में रखे, प्यार करे नफरत करे, मुझे तो तेरे साथ रहना भैया, यीशु है ना। यीशु के वचन के साथ बने रहना। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को जान लिया कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं कहाँ जाता हूँ। यूहन्ना 14 में लिखा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ, भवन बनाता हूँ। भवन लिखा है वहाँ पे। एक ऐसा घर, एक ऐसा भवन जो हमारी सोच और समझ से बढ़ता है। और कौन बना रहा है उसको? प्रभु यीशु यीशु मसीह। मसीह का है घर बना लेते। बहुत सारे लोग कहते हैं आके चले जाए। अगर आके चला जाता, आया है चला जाए और फिर आएगा, किसके लिए? आपकी और मेरे लिए। हमें लेने का। और बिना बपतिस्मे के आप जा नहीं सकते। तो कितने हेवनली घर में जाने को तैयार है? कितने इच्छा रखते हैं, है ना? जाना है। मन फिरा लिया, पहला स्टेप। माफ कर दिया, दूसरा स्टेप। तीसरा, आपको क्या करना है? मन फिरा का बपतिस्मा बहुत सारे लोग ले चुके। पहला बपतिस्मा ये ले लिया, सबने मन फिरा गया, अब हम कुछ और नहीं करेंगे, हम सिर्फ यीशु के पीछे चले, वो बपतिस्मा हो गया। दूसरा बपतिस्मा जल का बपतिस्मा, क्योंकि जल और आत्मा से जब तक नहीं जन्मे आप स्वर्ग राज्य को नहीं देख सकते।
जल से बपतिस्मा मिल गया। फिर क्या है, पवित्र आत्मा का एक बपतिस्मा है, एक आग का बपतिस्मा है। पहला बपतिस्मा सिर्फ परमेश्वर के दास लोग देते हैं, अभिषेक देते हैं, जो कि आपको मिल चुका है ना, बहुतों को मिल गया। जिन्होंने नहीं लिया अपने आप को तैयार करें। और दूसरा जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और जो आग का बपतिस्मा है, और वो कौन देता है, उसको स्वयं परमेश्वर। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आग का बपतिस्मा नहीं पता। आग कहीं लग जाए तो क्या होता है, आग अगर कहीं लग जाए तो बंदा कैसा बैठा रहेगा इतने आराम से जितना कि आप और मैं बैठे हुए। आग लग जाए तो भागा दौड़ी मत कर, भागा दौड़ी मत कर, शांत नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा। एक बहन के बारे में मुझे याद दिला रहा, वो बहन कहती थी मुझे ना आग का बपतिस्मा समझ में गया। मैं कहा अच्छी बात है, पर सुसमाचार के लिए कभी निकलती नहीं थी मैं। फिर मैंने एक बार दो बार बहुत बार उसने मुझे बोला, और एक दिन मेरे को अंदर से मैंने कहा प्रभु जो ये बोलती है सच नहीं है, पर इसको कैसे बोलूँ, अगर मैं इसको सिखाऊं तो कहीं ये ना समझे कि अपना ज़्यादा ज्ञान बखा रही है। और इस बात में बहुत बहस भी हमारी तगड़े वाली हो चुकी थी कि मुझे दर्शन मिला है और सब जानती है ना। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा ये चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं। अच्छा सिर्फ तुझे दिखाई देता है, तो सही बस प्रभु बात करता। मैंने कहा ऐसा नहीं है, प्रभु जब भी बात करेगा वो अपने वचन के बाहर बात नहीं करेगा, ये एक साइन होता है ना, परमेश्वर के तरीके जब चलते हैं। अब आप बोलते भाई आपका बपतिस्मा मिल गया और आप सुसमाचार किसी एक को नहीं बताकर राजी। जिसके आग लगी होती है ना भाई, वो चैन से बैठ नहीं सकता। और पवित्र आत्मा की आग है, ये दुनियावी आग नहीं है। दुनियावी आग को हम सिंबॉलिक रूप में ले सकते हैं कि दुनियावी आग अगर लगती है तो हम चैन से बैठते नहीं है। जिसको पवित्र आत्मा की आग लग गई, जिसको पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा मिल गया ना, वो यीशु मसीह के गुणगान किए बिना रह नहीं सकता। उसको रोटी मत दो, पानी मत दो, कुछ मत दो, सोने का मत दो, बाकी सब चीजें दो या मत दो, उसको परमेश्वर की महिमा करने दो। और जहाँ महिमा से रोकोगे वहीं पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, हड्डियों में सड़ाहट शुरू हो जाएगी कि परमेश्वर का वचन सुना के छोड़ूंगा भाई, बता के छोड़ूंगी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे बस यीशु के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दो बस अकेला। और जब सुसमाचार सुनाते पता शरीर में हल्का हो, तसल्ली हो गई, भले कितने थके पड़े। जब यीशु के बारे में बता देते आज धधकती हुई आग लग जाती है, हड्डियां जलने लगती है अगर हम सुसमाचार ना सुनाए तो। परमेश्वर के बारे में ना बताए चैन ही नहीं पड़ेगा। भले रोटी 2 दिन नहीं मिली, भूख नहीं लगेगी, भले 2 बिस्कुट में भी गुजारा हो जाएगा, उसमें भी तसल्ली रहेगी। जरा सी चाय ही पी ली, उसमें भी तसल्ली, एक ब्रेड पीस खा लिया वो भी तसल्ली है, पेट भर के रोटी भी ना खाई हो तब भी। सुसमाचार नहीं सुना तो वो अच्छा खाया भी तसल्ली नहीं देगा, खाने का ही मन नहीं करता। मेरे साथ ऐसा हो जाता। परमेश्वर के बारे में बता दे, फिर थोड़ा सा हल्का, थोड़ा क्या बहुत चैन सुकून मिलता है, फिर खुल के भूख भी लगती है। अब आनंद अरे भैया, पवित्र आत्मा का अगर आग लगी है तो आप चैन से बैठे, ये साइन होता है ना। और दूसरा पवित्र आत्मा, आप अन्य अन्य भाषा बोलने लगो। जो विश्वास आपने किया वो विश्वास आपको उसका प्रकटीकरण बाहर जब होता है तो आप अन्य अन्य भाषा बोलने, वो पवित्र आत्मा का दान। तो ये दो बाकी, पहले वाला परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा मिलता है और दूसरे वाले पवित्र आत्मा खुद देते हैं। अब क्योंकि बिना आत्मा के आपको स्वर्ग, जब तक गवाही नहीं मिलेगी स्वर्ग नहीं पाते। 2 क्राइटेरिया पूरे हो गए, तीसरे के लिए आपको मांगते रहना है जितनों ने ले लिया। और वो तीसरे वाला, दूसरे वाला कब मिलता है, पवित्र आत्मा का दान कब मिलता है, जब आप आज्ञा पालन में रहते हैं। रेगुलर वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, भाव करो और संगति में बने रहो और भूख और प्यास रखो, मुझे चाहिए परमेश्वर। क्यों चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े काम करने हैं। जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पहला प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और सारी यहूदी और अंताकिया में और पृथ्वी के छोर तक क्या करोगे, मेरे गवाह, परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। तो परमेश्वर के गवाह ठहरने लगे। गवाह कैसे ठहरेंगे कि वो काम हम जब करने लगेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, प्रार्थनाओं के द्वारा रिजल्ट आने शुरू होंगे, फिर कीर्ति और प्रशंसा फैलती चली जाएगी। और कीर्ति प्रशंसा के लिए दुनिया काम करेगी, नेम और फेम के लिए दुनिया काम करेगी, लेकिन हम नाम के लिए काम नहीं करते। हम आत्मा बचाने के लिए काम करते हैं। परमेश्वर का वायदा है सफरिया 3:20 में कि मैं तेरी कीर्ति और प्रशंसा को दूर दूर के देशों में फैला दूंगा। पहुंचा दूंगा नहीं का, फैला दूंगा। फैलाने वाली चीज कैसे फैलाई जाती है, एक चादर हमारे हाथ में हम एक करके खींचेंगे, हमें जब बिछानी होती क्या करते हैं, हम सीधा ऐसे करके फेंकते हैं, कोना पकड़ लेते और ऐसे करके मुड़का, बेडशीट चेंज करते करते ना, सीधा फेंका और फिर कोने जा जाके फिर दबाना शुरू कर, फेंकते, फैलाते हैं। ऐसी परमेश्वर आपकी और मेरी प्रशंसा को क्या करना चाहता है, फैलाना चाहता है। कब,
वो चाहता है कि आप और मैं आज्ञा पालन करते जाएं और उसके बच्चों का नाम हो रहा है। और बच्चों के द्वारा किसका बोले नाम हो रहा है, किसी का ही तो नाम हो रहा है। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा, जब आपके और मेरे बच्चे जब स्कूल में कुछ लेके आते हैं ट्रॉफी वगैरह, हम माओ की आदत, माँ के भाई लोग भी करते हैं, माँ ही पर ज़्यादा करती है, जरा ज़्यादा होती। मैंने पढ़ाया था इसका, फर्स्ट आ गया, ट्रॉफी ले आया, ये ले आया। जब तक अड़ोसी पड़ोसी को सुना के पका नहीं देंगे ना, तब तक हमारे गीत बदल नहीं होते कि नहीं होता कि नहीं होता। कोई सा भी बच्चा छोटा सा भी काम कर ले, कुछ अच्छा करके आ गया, और हम क्या करते हैं, तारीफ के पुल बांध के, क्यों मैंने पढ़ाया था ना, मैंने कराया था ना, ये इतने सारे देखा और देख, मैंने पढ़ाया। हमारा नाम ऊंचा हो रहा है, हमारा परमेश्वर कह रहा है कि जो काम मैंने किए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम भी करो, बल्कि मुझसे बड़े काम। जब बड़े बड़े काम होते, हमारा परमेश्वर बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है, देख मेरे बच्चे ने, देख ये काम, देख मेरे बच्चे ने ये काम, आमीन। देख मेरे बच्चे ने ये काम। करता होंगे हमारे पीछे उसी की बैग है, अगर वो ना किसी को चंगा करे, हमारा चंगा करने का काम है, हमारे द्वारा करवा रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। मुर्दे जिंदा करा रहा है, वो हमारा सौभाग्य है। चंगा करवा रहा है, हमारा सौभाग्य है। ये जितने भी ब्लेसिंग्स की जो गवाही हम सुनते हैं, ये सारे काम कौन कर रहा है, कर परमेश्वर ही रहा है, लेकिन अपने बच्चों के द्वारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चों के साथ उसका नाम जुड़ा है, और वो भी चौड़ा होता है। देख शैतान, मेरे बच्चे ने मुझ पर विश्वास किया, देख ये वाला काम करे, वो भी चौड़ा होता है हमारे दम पर, खुश होता है वो। तो कितने आप उसको खुश करने के लिए तैयार है? आज हम परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगे। देखा, परमेश्वर ने तुमको चुन लिया। 43 का 10 एक वचन मुझे याद आ रहा है, यशाया का। आप ये मत सोच रहे कि आपने और मैंने उसको चुन लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम जाओ और जाकर फल लेकर, और मेरा फल, तुम्हारा फल मुझ में होगा। अब परमेश्वर ने आपको मुझको चुन लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी, मेरा वचन आज की वही था, लेकिन उस आयत ने मेरे को एकदम कमाल कि अगर हम इस बात को समझ जाते तो आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा। यशाया 43 का 10 पढ़ते हैं, कोई एक जन। पेज नंबर 863। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरे साक्षी हो। और वो कहाँ तक साक्षी पहुंचा रखा उसने? 1:8 के द्वारा, पृथ्वी के छोर तक। तो यहाँ वो क्या कह रहा है, वही परमेश्वर हमें बोल रहा है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो, साक्षी हो, और मेरे दास हो, मेरे दास भी हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना। चुनने का एक कारण है, जितने लोगों ने नाम लिया, ठीक है, वो चुने जाने का एक कारण है। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि समझकर मेरी प्रतीति करो। क्या करो? समझकर मेरी प्रतीति करो। जिन्हें मैंने इसलिए चुना, इसलिए चुना को अंडरलाइन कर लो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना, खास मकसद था चुनने का, यूं ही नहीं आप ये मोह मस्ती करके निकाल लो। मेरी प्रतीति करो, मेरी प्रतीति कर लो, मतलब मेरा भरोसा करो, और यह जान लो, मेरा भरोसा करो। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा भरोसा करो, कि और ये जान लो, दो बातें, कि मैं वही हूँ। कौन वही हूँ? मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, और ना मेरे बाद कोई होगा। ना तो मुझसे पहले कोई हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो कुछ इसके अंदर है मैंने ही बनाया, और मैं ही यहोवा हूँ। इसलिए चुना, इसलिए गवाह ठहराया कि तुम एक्सपीरियंस करो। आज हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ करके आए थे वो सब एक तरफ था, और जब हमने यीशु पर विश्वास करके काम किया, या आज तक कर रहे, तुरंत होते कि नहीं होते? और किन कैसी कैसी मुश्किलों से परमेश्वर हमें निकाल के लाता है, हमें पता है कि वही एकमात्र जीवता और सच्चा परमेश्वर, जो हमारी प्रार्थना को सुनता भी है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। तो इसीलिए उसने हमको चुना, हम उसके दास हैं। उसके साथ अगर बने रहे, उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहे, तो वो फिर हमें यूज भी करता है, ठीक है। जबकि उसने हमें दास रहने नहीं दिया, नए नियम में उसने आपको और मुझको अपना मित्र कहा है ना। यहाँ पे वो कह रहा दास है, लेकिन नए नियम में वो क्या कह रहा है कि तुम मेरे दास नहीं, तुम मेरे पुत्र तो है, मित्र है। मित्र इसलिए बोला, पुत्र तो है ही, पुत्र नहीं बोला वो यहाँ पे। मित्र को मित्र के दिल की बात पता होती है। बहुत बारी बाप के दिल की बात बेटे को नहीं पता होती, और बहुत बारी बेटे के दिल की बात बाप को नहीं पता होती। लेकिन मित्र को, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है, हमारे दिल की हर बात हम उनसे शेयर करते हैं। तो परमेश्वर ने अपना दोस्त होने के लिए हमें बोला,
कितने बड़े सौभाग्य की बात है। आपको और मेरा बेस्ट फ्रेंड है हमारा यीशु मसीह, उससे सारी बातें आप शेयर कर सकते हो और वो आपकी सुनेगा भी और उत्तर भी देगा। आमीन। अगर आप मेरी बातों को फैलाएगा नहीं, जैसे दुनिया के लोग फैलाते लगा के आगे से आगे बात कुछ होती है, बात बतंगड़ बना के कुछ का कुछ कर दे। ये वैसा दोस्त नहीं है, ये सच्चा और पवित्र दोस्त। ठीक है, क्या कह रही है? मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, पापों की क्षमा देने वाला और कोई नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया मैंने और समाचार दिया कि भैया मेरे नाम पे भरोसा करो और उद्धार किया और वर्णन भी किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? ये परमेश्वर की वाणी है। ये मेरी वाणी नहीं है कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। शैतान छुड़ा के लेके जा नहीं सकता। जब तक आप और मैं वचन में बने हुए हैं, शैतान हमें परमेश्वर से दूर नहीं ले जा सकता। लेकिन आप वचन से हटते ही, जैसे ही आप वचन से हट जाओगे, शैतान आपको इतना दूर ले जाएगा जितना पूर्व से पश्चिम तक नाश करने के लिए ले जाएगा। इसलिए वचन में बने रहो। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कौन रोक सकेगा? परमेश्वर जब करने पे आ जाएगा तो आपको और मैं बचा ही जाएंगे। पर जब हम उसको कहेंगे परमेश्वर मेरी मदद करो, बस बंद कर दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वेडनेसडे को सीखेंगे इस बारे में। परमेश्वर के नाम को जानने के बाद हमें और क्या क्या करना है, किस लिए परमेश्वर हमें चुना। यहाँ वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें दास के लिए चुना। मैं इसलिए चुना कि तुम मेरे साक्षी दो, मेरी गवाही दो। क्या गवाही दो? कि जब उसके नाम पर हम विश्वास करते तो बड़े बड़े काम कर पाते हैं। हमें पता है कि हम अपना काम भी, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन जब हम परमेश्वर का नाम लेके चलते हैं बड़े बड़े कामों को करने पाते हैं और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं। थोड़ी सी काउंसलिंग करने के द्वारा, छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। और ये काम कौन करवा रहा है? परमेश्वर ही करवा रहा है। स्वयं वही करवा रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा? आपके और मेरे द्वारा करवा रहे हैं। और ये किसका सौभाग्य है? ये आपका और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।